नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल के नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में। अगर आप बिना किसी ड्रामा के इस पूरे केस को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये कहानी चालू होती है 14 जून के दिन, जिस दिन खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में सुसाइड कर लिया है, पर वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। इसके बाद बहुत हो हल्ला चालू होता है। कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे, इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। फिर कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि सिंस उनसे मूवी छीन ली गई थी, उन्हें काम नहीं मिल रहा था इंडस्ट्री में, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया डिप्रेस्ड होके। फिर नेपोटिज्म एंगल पे बात होना चालू हो जाती है। मुंबई पुलिस अपना इंक्वायरी चालू करती है। मुंबई पुलिस अपना इंक्वायरी सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी के अंदर करती है, जिनके अंदर वो एडीआर बनाती है। एडीआर मतलब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट सुसाइड या अननेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ में बनाया जाता है ताकि जो एपरेंट कॉज ऑफ डेथ है उसका पता लग सके, और अगर वो कॉज ऑफ डेथ में कुछ गड़बड़ी नहीं मिलती है तो एडीआर के बाद केस को क्लोज कर दिया जाता है। पर अगर वहां पे कुछ गड़बड़ी दिखती है तो उसके बाद होती है एफआईआर और फिर क्रिमिनल इंक्वायरी चालू होती है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि एडीआर बनाने के क्रम में ही मुंबई पुलिस ने अभी तक 56 लोगों से स्टेटमेंट दर्ज करवाया है। उनके अकॉर्डिंग ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ना ऑटोप्सी रिपोर्ट, ना फॉरेंसिक रिपोर्ट, किसी में उन्हें कुछ गड़बड़ी नहीं लगा। बट 2 महीने के बाद भी वो क्लियरली ये नहीं बता पाए कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ गड़बड़ी है या एक वो एक्सीडेंट था जो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। ये सब इंक्वायरी चल ही रही थी। उसी बीच 28 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना स्थित राजीव नगर थाने में एक एफआईआर कराई रिया चक्रवर्ती और 5 अन्य लोगों के अगेंस्ट आईपीसी के 8 धाराओं के अंदर, जिसमें से प्रमुख थे सुसाइड के लिए उकसाना, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब क्योंकि ये केस पटना में हुआ था तो पटना पुलिस के 4 अधिकारी पहुंचते हैं मुंबई। वहां वो इंक्वायरी करना चालू करते हैं, पर उनका ये कहना होता है कि मुंबई पुलिस उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिला, उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह नहीं मिला। फिर पटना के बड़े पुलिस अधिकारी आते हैं विनय तिवारी। वो जैसे ही मुंबई पहुंचते हैं वहां उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है बीएमसी के थ्रू। ये मामला धीरे धीरे पॉलिटिकल एंगल लेना चालू कर रखा था। तब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना था कि बिहार पुलिस का इस पर्टिकुलर केस में कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उनके पास पावर ही नहीं है कि वो इस केस को देख सकें। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जुरिस्डिक्शन क्या होता है। जुरिस्डिक्शन अगर आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो जुरिस्डिक्शन होता है एरिया ऑफ कंट्रोल। आप कहाँ तक के मामलों में जांच आप कर सकते हैं, आपका कितना अधिकार है। तो मुंबई पुलिस का यही कहना था कि बिहार पुलिस का इस पर्टिकुलर केस में अधिकार ही नहीं है देखने का। उनका यहाँ तक कहना था कि सिंस अभी बिहार में इलेक्शन आने वाली है तो बस पॉलिटिकल रीजन से इस पर्टिकुलर केस को बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। वहीं बिहार गवर्नमेंट का ये कहना था कि मुंबई पुलिस उनसे कुछ छुपाना चाहती है, इसीलिए वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये सब चीजें चल ही रही थी तब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई इंक्वायरी करने की बात बहुत ज्यादा उछलने लगती है। अब ये समझने वाली बात है कि सीबीआई कब किस पर्टिकुलर स्टेट के केस को इंक्वायर कर सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं सीबीआई एक सेंट्रलाइज एजेंसी है। सीबीआई हर केस को इंक्वायर नहीं करती है। अब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब तक जिस स्टेट में कोई क्राइम हुआ हो उस स्टेट की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के अंदर रिक्वेस्ट नहीं करती है, और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसके रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करती है, सीबीआई किसी पर्टिकुलर केस की इंक्वायरी नहीं कर सकती है। यह दूसरा तरीका है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये कहती है कि नेचर, जब केस का नेचर देख के उन्हें लग रहा है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इस पर्टिकुलर केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी किसी भी केस को सीबीआई लेती है। ये सब बातें चल ही रही थी तब तक सीबीआई इंक्वायरी की बात बिहार के विधानसभा में भी उठने लगी। रिक्वेस्ट होने लगी कि इस पर्टिकुलर केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट डाली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया और सीबीआई इंक्वायरी की परमिशन मिल गई। पर यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना था कि सिंस जो सुसाइड हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है और जो ये केस हैंडल करने की जो जुरिस्डिक्शन है वो महाराष्ट्र पुलिस की है, तो बिना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कंसेंट के इस पर्टिकुलर केस की सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो सकती है, और बिहार गवर्नमेंट के पास ये राइट ही नहीं है कि वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट डाल सके।
तो ये सब बातें चल ही रही थी कि रिया चक्रवर्ती पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर पिटिशन लेके। उनका ये कहना था कि ये जो पर्टिकुलर केस पटना में हुई है ये पॉलिटिकल प्रेशर में हुई है, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी महाराष्ट्र में चल रही है तो इस पर्टिकुलर केस को पटना से मुंबई पुलिस में ट्रांसफर कर देनी चाहिए। वहीं बिहार गवर्नमेंट के एडवोकेट और सुशांत सिंह राजपूत के पिता का एडवोकेट का ये कहना था कि इस पर्टिकुलर केस में बिहार पुलिस की पूरी जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि जो कॉग्निजेबल केस किया गया है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी किया गया है। और चूंकि सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद उनके प्रॉपर्टी पे अधिकार उनके पिता का है जो कि पटना में रहते हैं, तो जो प्रॉपर्टी का अकाउंटेबिलिटी आएगा वो पटना में आएगा, इसलिए पटना पुलिस की यहाँ जुरिस्डिक्शन थी। अब चूंकि पटना पुलिस की यहाँ जुरिस्डिक्शन थी तो वो सेक्शन 179 और 181 ऑफ सीआरपीसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और चूंकि वो इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार उनके पास है तो बिहार गवर्नमेंट के पास भी ये अधिकार है कि वो इस पर्टिकुलर केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट डाल ले। वहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना था कि बिहार गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर केस में कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड मुंबई में किया है, और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और महाराष्ट्र स्टेट को अभी ऐसा नहीं लगता है कि इस पर्टिकुलर केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर केस को पुलिस पे ही छोड़ देनी चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में सारे बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि इस पर्टिकुलर केस में बिहार गवर्नमेंट की राइट था इस पर्टिकुलर केस को इंक्वायर करने का, और चूंकि राइट था तो उनके कहने पे इस केस को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। उनका ये भी मानना था कि सिंस सुसाइड मुंबई में हुआ है तो मुंबई पुलिस की भी यहाँ जुरिस्डिक्शन थी, और सिंस वो इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें जाके आगे एफआईआर हो सकता है, तो कहीं ये ना हो कि सीबीआई भी इंक्वायरी कर रही है और मुंबई पुलिस भी इंक्वायरी कर रही है, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का सिचुएशन ना आ जाए। इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 142 के अंदर जो उन्हें पावर दिया गया है उसके अंदर ये ऑर्डर दे दिया कि आगे भी अगर इस पर्टिकुलर केस में कोई भी नई बातें आएंगी और अगर एफआईआर होता है तो वो इंक्वायरी सीबीआई ही करेगी। उनका ये कहना था कि ऑल्दो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, पर यहाँ दोनों स्टेट के तरफ से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, और फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, वरना कल को जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन रेज की जाएगी। तो टू इंश्योर कि कंप्लीट जस्टिस होता है और लोगों का भरोसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे रहे, इसलिए इस केस की सीबीआई इंक्वायरी हो। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी करनी चालू की है, वो मुंबई पहुंच चुके हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि ये केस किस एंगल में जाता है, और अगर आप इस केस के बारे में और जानना चाहते हैं कि आगे क्या हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट होगा मैं सादा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।